मद्रास के बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। भाई साहब क्या होता है ये हाइपरलूप? देखो अभी चार बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उन्हें पता नहीं अपनी डिबेट उनकी ख़त्म नहीं हो रही, अपने उनके जो मसाइल है वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो आवाम की तरफ कैसे आएंगे? ये पता किस किन किन बच्चों ने बनाई होगी? कौन से कंट्री के बच्चों ने ये क्रिएट की होगी? ये अमेरिकन ही हो सकते हैं। चाइनीज़ हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों। फिर नहीं पता। आईआईटी मद्रास किधर है? इंडिया में। हाँ? इंडिया में। मैं इंडिया को ना आने वाले जो 5 सालों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बना दूंगा। तो इलेक्शन का किसी मुल्क की जो है इकोनॉमी पर कितना बेहतर असर पड़ता है? 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे हैं यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी हाइपरलूप के बारे में सुना? हाइपरलूप क्या होता है? नहीं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं उसके बाद नहीं सुना? तो आप लोगों ने जो चीज़ सुनी नहीं है भाई, दूसरे मुल्कों में वो चीज़ क्रिएट की जा रही है। अभी मैं बताता हूँ कौन सा मुल्क है, क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये ज़रा छोटी सी एक वीडियो भेजी है मुझे मेरे दोस्त ने, कहता भाई अपने पब्लिक को दिखाओ और इनका आंसर लो, क्या पता। नमस्कार दोस्तों, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक हाइपर लूप ट्रेन बनाई है और जिसकी स्पीड करीब 1000 से ऊपर होती है। इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारा क्या हाल है, इस वीडियो में आप देखिए एक बार। मद्रास के बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। भाई साहब क्या होता है ये हाइपरलूप? देखो अभी 4 मोड है ट्रैवल करने के, रोड से, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से। और एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट है, बट ये हाइपरलूप इससे भी फास्टेस्ट है। अब कुछ लोग पक्का कमेंट में कहेंगे कि प्लेन इतना महंगा होता है, ये तो और भी महंगा होगा। गजब बात बताऊं, सस्ता होगा ये। और इसके सस्ता होने के पीछे एक साइंस है। देखो अभी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनमें दो ही प्रॉब्लम है। एक है फ्रिक्शन, जैसे सड़क पे टायर घिसता है उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, और दूसरा है एयर का ड्रैग, यानी व्हीकल पर हवा का प्रेशर पड़ना, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, स्पीड नहीं बढ़ा सकते, इंजन चलता है उसमें भी फ्रिक्शन पड़ता है, और भी बहुत सारे खर्चे। पर ये हाइपरलूप इन सब खर्चों को खत्म करेगा। ये वैक्यूम में चलेगा, मतलब इसमें हवा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी 10%। और सेकंड, ये मैग्नेट्स पर लेविटेट करेगा। मतलब जो चुंबक होती है वो कब चिपकती है? जब एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आमने सामने हो, और अगर नॉर्थ को पास लाओगे तो मैग्नेट दूर चली जाएगी। मुस्कुरा रहे हैं। तो नॉर्थ से, और कैप्सूल की बॉडी को भी नॉर्थ से बनाया जाएगा। इससे कैप्सूल लेविटेट करेगा, मतलब हवा में रहेगा, और इसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1200 किलोमीटर पर घंटा स्पीड। बेंगलोर से चेन्नई 20 मिनट में। और आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का ये पता किस किन किन बच्चों ने बनाई होगी? कौन से कंट्री के बच्चों ने ये क्रिएट की होगी? ये अमेरिकन ही हो सकते हैं। चाइनीज़ हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों। फिर नहीं पता। आईआईटी मद्रास किधर है? इंडिया में। हाँ? इंडिया में। इंडिया में। ये भाई इंडिया के बच्चों ने क्रिएशन की है। तो ये अब वो अच्छी बात है उन्होंने की है। पूरी सुने, थोड़ी और सुने। मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस बधाई तो दे दो इन लड़कों को। चैनल सब्सक्राइब सुनो करो। कहाँ और पर आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियंस को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिज़ाइन देके। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है? कुछ लेवल्स पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए लम्स यूनिवर्सिटी है ना, जिस तरह उस टाइप पे जाके देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को चांस भी मिलता है और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी ढूंढते हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉड्यूल है ना, बनाने तो चाहिए हमें भी, लेकिन अब आइडिया नहीं है कि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं। 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे हैं यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचो जी, 1200 किलोमीटर, जहाज से भी तेज़, ट्रेन से भी तेज़, हर चीज़ से तेज़। यार इंडिया क्या करने जा रहा है भाई? बस वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और नो डाउट उनके जो लोकल निचले सतह की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटे लेवल पे उनको प्रमोट करें, ताकि वो बड़े लेवल तक जाके हमें प्रमोट कर सके, पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल सही। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी के यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, मतलब उनको बड़े लेवल पे लेके जाएं, ताकि हमारा भी नाम बने। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो चांद के लिए चले गए, चांद पर चले गए, चांद पर पहुंच गए, उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। क्या आपको क्या इन चीज़ों के बारे में कभी हमारी स्टडी में, हमारी एजुकेशन में आपको टच दिया? नहीं, हमारे लेवल पे बस यही चीज़ें बताई जाती थी, ये सैटेलाइट है बस, इसके अंदर की कोई चीज़ नहीं, मतलब कि क्या चीज़ है, इसको किस तरह फ्यूलिंग है, क्या हर चीज़ उसके मतलब के जो अंदर मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरह इसको चलाया जाता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कभी गाइडेंस नहीं मिली।
नो डाउट प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल में, लेकिन इस लेवल पे नहीं होते थे कि मतलब उनको हायर लेवल पे लेके जाया जा सके। मैं इंडिया को ना आने वाले जो 5 सालों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बना दूंगा। तो इलेक्शन का किसी मुल्क की जो है इकोनॉमी पर कितना बेहतर असर पड़ता है? जी, इलेक्शन का असर तो बहुत पड़ता है किसी भी मुल्क की इकॉनमी में या किसी और स्टेबिलिटी के अगर हम देखें पर्सपेक्टिव में। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में बात करें तो मुझे लगता है कि जो डिक्टेटरशिप है ना वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, जो क्रिटिकल सिचुएशन है, मुझे लगता है पर्सनली कि वो डिक्टेटरशिप अच्छी डिक्टेटरशिप के थ्रू ही बेहतर हो सकती है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उससे कभी कोई फ़र्क तो आया नहीं। ठीक है, तो अच्छी वाली डिक्टेटरशिप ही अगर हो जाए तो शायद कोई बेहतरी हो सके। अगर हम हमसाय की बात करें, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया का ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और बिजनेस आएगा, ज़्यादा लोग अब इंडिया को जो है विजिट करेंगे। ज़ाहिर है 10 साल से एक प्राइम मिनिस्टर और आने वाले 5 साल भी फिर उनके, लेकिन हमारे मुल्क में इलेक्शन हो या ना हो हालात एक जैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं अपनी डिबेट उनकी ख़त्म नहीं हो रही, अपने उनके जो मसाइल है वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो आवाम की तरफ कैसे आएंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि हमें आवाम को तरजीह देनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। उनके जो पर्सनल ग्रजेज़ हैं उनके वही ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर कैसे बेहतरी आ सकती है?